हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। बिटसैट के तुक्का ट्रिक्स हम लोग देख रहे थे। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, आप बैक टू बैक वहां से एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन जो कि हमारा बहुत ही फेमस ट्रिक होता है, उसके आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में। जो ऑप्शन एलिमिनेशन मैं आपको सिखाता हूँ काफी यूनिक होती है, काफी ज्यादा साइंटिफिक होती है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में मजा आने वाला है। अप्रोच आपको समझ आएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो क्लिप आप देखोगे ना, वो हमारे फुल कोर्स का पार्ट है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। अगर आपको 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है सेकंड अटेम्प्ट के पहले, जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है, ठीक है, या फिर एज यूजुअल इन जनरल आपका जो भी स्कोर आता है, उससे अगर आपको 50 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर ऐसे आपको बूस्ट करना है, तो हमारा डेडिकेटेड फुल तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, जिसके अंदर में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे जो बिटसैट में अप्लाई होते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे पेपर के अंदर में कि भाई बिटसैट के अंदर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो आप छोड़ देते हो, राइट, उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो है स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो इसके अंदर में एनरोल आपको करना बहुत ज्यादा मस्ट है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो, राइट। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, पिन कमेंट चेक करो। एनरोलमेंट के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो tukkatricks.com, या फिर हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वो आपको एनरोलमेंट में जो है यहाँ पर गाइड कर देंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से इस क्लिप को देखो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, समझने का ट्राई करो। कह रहा है 3 bricks each of length L and mass M are arranged as shown. Distance of the center of mass of the system from the wall is. अब देखो यहाँ पर क्या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, फील करो। देखो ये वाला जो ब्रिक है ये L लेंथ का है, इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? मान लो यहाँ पर होगी, ठीक है, मान लो एकदम बीचों बीच होगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो आप थोड़ा सा, ठीक है, एकदम बीचों बीच होगी। अब आप देखो यहाँ पर ये L/2 है, ठीक है, तो अब इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ मास हमारे पास में यहाँ पे होगी, ठीक है, फील कर लो आप। इस ब्रिक के लिए यहाँ पे होगा, इस ब्रिक के लिए यहाँ पे होगा। अब इस ब्रिक के लिए कहाँ होगा? ये खाली L/4 इधर है, समझ रहे हो आप थोड़ा सा, ये खाली L/4 इधर है, तो इसका सेंटर आप फील करो कहाँ पे होगा? इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। क्या आपको फील आ रही है? क्या आपको यहाँ पे फील आ रही है? देखो मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे एक मार्किंग करी, इसके सेंटर पे एक मार्किंग करी, और इसके सेंटर पे एक मार्किंग करी। ये जो गैपिंग है ना, ज्यादा नहीं आया इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये डिस्टेंस L/4 का ही है, और यहाँ पे L/2 का गैपिंग था, समझ रहे हो। L/2 इधर था, लेकिन उसके बाद तीसरा वाला सिर्फ L/4 के ही शिफ्ट में है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब आप एक सिंपल सी चीज मेरे को बताओ, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, ऐसे वर्टिकल लाइन यहां बनाऊंगा, और एक मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ये कितना है? L/2, ठीक है। और एक चीज देखो, ये कितना है? यहां तक कितना है? देखो यहां तक कितना है, आप समझो, फील करने का ट्राई करो। ये यहां से यहां तक है L, ठीक है, और उसके बाद में ये था L/2 यहां से यहां तक, तो मतलब कि अगर मैं यहां तक देखूंगा ना तो 3L/2 आएगा। समझ रहे हो आप बात को? 0 से L और L प्लस L/2, 3L/2। 3L/2 इज लाइक 1.5L, ठीक है। ये कितना होगा? आप फील करने का ट्राई करो। L से बड़ा होगा, लेकिन 1.5L से छोटा होगा, मतलब L और 1.5L के कहीं बीच में ये आएगा, ठीक है, ये दो कोना। अब आप एक चीज सोचो, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होगा? आप फील करने का ट्राई करो। देखो L/4 कहां आएगा? L/4 तो यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है, L/4 यहां पे कहीं पे आएगा, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहां थोड़ी हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है, काट दो आप इसको, समझे। फिर आप देखो L/2 कहां है? यहां पे है भाई। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर कहां से आएगा? ये तो खुद ही यहां पर एक मास है। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास, मतलब तीनों को जब लोगे तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा ना, L/2 पे थोड़ी होगा, तो ये भी हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। 3L/2 आप देखो यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये यहां पर आ रहा है 3L/2, इस पे आ रहा है, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास 3L/2 पे कैसे होगा? ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा ना, आप समझो बात को, इसके और इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो 3L/2 भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो 11L/2 आप देखोगे ध्यान से, अगर अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि 11L/2 मतलब L से थोड़ा सा छोटा, मतलब कहीं इस रीजन में आएगा सेंटर ऑफ मास। देखो फील करो, ठीक है ना, ये L था यहां से यहां तक, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास आप फील करो कहीं इस रीजन में आएगा, क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आएगा, और फिर
वो डबल मास का हो जाएगा और उसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इस रीजन में आएगा। ठीक है, पूरा विजुअलाइजेशन का खेल और पूरा ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल है। आप ऑप्शन डी को यहां पर तुक्का मार सकते हो। 100% आपकी यहां पर क्या हो गई, तुक्का एक्यूरेसी बन गई। क्या आपको बात समझ में आया, यस और नो? ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, फील कर लिया बस हमने कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसका यहां, इसका यहां, तीनों का आएगा कहीं इस रीजन में। L/4 बहुत छोटा है, L/2 इधर है, 3L/2 बहुत बाहर है, इस रीजन में कहीं आएगा, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। मार दिया हमने। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को और देखो आप क्या कह रहा है। अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ठीक है, I2 को I1 के ऊपर रखा गया और I1 जो है वो रोटेट कर रहा था ओमेगा से। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपने को बतानी है। ठीक है ना, तो अब एक कॉमन सेंस वाली बात आप सोचो, इसको ना आप रोटेशन के एंगल से ना सोच के थोड़ा मास के एंगल से सोचो। सोचो m1 था और उसकी स्पीड v थी, मैंने m1 के ऊपर m2 रख दिया, तो ओवरऑल स्पीड अब कम हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना, मोमेंटम कंजर्व होगा, मास बढ़ गया, स्पीड कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं I2 को I1 के ऊपर रख दे रहा हूं तो अब जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू ओमेगा से कम आएगा, ये तो आपको समझ आया। तो ओमेगा तो नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज आएगा, और ओमेगा से कम आएगा वैल्यू, इसको भी आप ध्यान दो, ओमेगा से कम हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि मैंने एक और मास टेक्निकली रख दिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बढ़ा दिया है, तो ओमेगा कम हो जाएगा। L इक्वल्स टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी आप कर सकते हो, है ना, बट फील करने के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं। इसका मतलब छोटा हो जाएगा वैल्यू। आप देखो ध्यान से, ऑप्शन ए में ना वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, तो ये ओमेगा से भी बड़ा हो जा रहा है। ये नहीं होगा, ओमेगा से बड़ा तो तब होता ना जब हल्का होता चीज, है ना, हम तो मास और इनर्शिया बढ़ा रहे हैं, तो ओमेगा कम हो जाएगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये तो बड़ा आ रहा है आपका। ये दोनों ऑप्शन आप देखो, आपका ओमेगा से कम है, क्योंकि न्यूमरेटर इज छोटा देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज छोटा देन द डिनोमिनेटर। समझ गए? अब इन दोनों में से हम कैसे एलिमिनेट करें? आप एक काम करो, लेट करो I2 इक्वल्स टू 0। आप I2 को 0 लेट कर लो। इसका मतलब क्या है, हमने कुछ बैठाया ही नहीं, समझे? जैसे हमने यहां पर क्या किया था, थीटा को 0 लेट किया था ना, थीटा को 0 लेट किया था, मतलब हमने पुल किया ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे I2 को 0 ले लिया अजम्पशन मेथड से कि हमने कुछ बैठाया ही नहीं। अगर कुछ बैठाया ही नहीं तो पहले जैसा था ओमेगा, फाइनल भी ओमेगा ही रहेगा। या फिर ऐसा कह लो कि मैंने जो बैठाया उसका मास ही नहीं है ना, उसका इनर्शिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई चेंज क्रिएट ही नहीं होगा। समझ रहे हो? कोई जीरो चीज मैंने बैठा दी, ऐसे आप बोल लो इसको आइडियल केस में, तो इसका मतलब ओमेगा ही रहेगा। इसका मतलब इफ I2 इज 0, ओमेगा रिमेन्स ओमेगा। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। अगर ऑप्शन बी में मैं I2 को 0 कर रहा हूं तो ये 0 आ रहा है, ओमेगा नहीं आ रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर मैं ऑप्शन डी में I2 को 0 रख रहा हूं तो I2 जैसे ही 0 होगा, I1 कट के ओमेगा रह जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% हमारी जो है इस क्वेश्चन की भी तुक्का एक्यूरेसी बन गई। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको मजा आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स यार, ये सब ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे जब आप माइंडसेट बिल्ड कर लोगे ना, तो आप ऐसे बिटसेट के अंदर में क्वेश्चन जोड़ोगे, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम बोनस क्वेश्चंस का यूज लेंगे, बट ये जो प्रोसेस है पेपर अटेम्प्ट करने का, ये तो आपको सही से करना पड़ेगा, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख लो। मान लो आपको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, ज्यादा आपको समझ नहीं है, जैसे मुझे भी केमिस्ट्री की ज्यादा समझ नहीं है। अब मेरे को लोन पेयर पूछा है, मेरे को इतनी कॉमन सेंस है कि अगर फ्लोरीन कम है तो लोन पेयर ज्यादा होगा ना भाई। अगर एक्सी है और उसके साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है, अब किसी भी तरीके से जुड़े, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई, एक्सी के पास लोन पेयर ज्यादा बच जाएंगे। अगर मैं एक्सी के साथ में 4 फ्लोरीन जोड़ दूंगा, जो कि हमारा सेकंड केस है, ठीक है, तो लोन पेयर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो लोन पेयर और कम हो जाएगा। समझे? तो कॉमन सेंस से क्या है, इसका लोन पेयर ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, तो ज्यादा कम और कम, ये वाला पैटर्न आप देख लो, ज्यादा कम और कम, ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। समझे? ये आपका पैटर्न नहीं है ज्यादा कम और कम, ये आपका कम ज्यादा ज्यादा है, ये आपका अजीब सा पैटर्न है। तो इन तीनों को हटा दो, ज्यादा कम और कम, ये पॉसिबल है। अब हमने ये एग्जैक्टली नहीं निकाला कि 3 लोन पेयर होगा, हमने बस प्रेडिक्ट कर लिया पैटर्न की फ्लोरीन कम है तो एक्सी पे लोन पेयर ज्यादा होगा, फ्लोरीन थोड़ा सा बढ़ेगा तो लोन पेयर कम हो जाएगा, फ्लोरीन और बढ़ेगा तो लोन पेयर और कम हो जाएगा। सो देखा यार आपने किस तरीके से बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं, और ये ट्रिक्स आपको सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, तुक्का ट्रिक्स कोर्स, फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जब आप जाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आप सारे टाइप के ट्रिक्स सीख लोगे, राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे कि बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट में आपको कैसे 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है कम टाइम के अंदर में, वो चीज आप सीखोगे। सारी चीजें आप सीखोगे भी, बल्कि आप
आप साथ में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में, ठीक है। लेटेस्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, लेटेस्ट ईयर्स के जो पेपर्स है, उसके थ्रू आपको डिटेल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस कोर्स के अंदर में सारी तुक्का ट्रिक्स जो है वो सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिन कमेंट में भी लिंक है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर यहां पर आपको दिख रहा है और व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के लिए इस कोर्स में एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका एग्जाम 24 को है, 25 को है, 26 को है, ठीक है। एग्जाम के पहले आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और अपने स्कोर को जो है 40, 50, 60 नंबर कहीं इस रेंज में आप बूस्ट कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।